जैसे जैसे कोई गणत वाले जिसमें कोई देवता खेलता है जी। और किसी के घर में अगर कोई अशांति हो रखी है तो वो बोलते हैं कि हम किसी गणने वाले के पास जाएंगे तो हमें बताएंगे। तो जाते हैं तो कोई बोलता कि बकरा काटो, कोई बोलता कि भेड़ काटो। अब किसी के जैसे कोई नया बच्चा घर में पैदा हो गया या कोई भी अच्छा काम हो गया तो मन्नत मांगते कि हम जो है बलि देंगे। तो गुरुजी यह सही बात है, मतलब ये एक खुशहाली के लिए हम दूसरे की हत्या कर रहे तो ये अच्छी बात है। जैसे बकरा हो गया, भेड़ हो गई। ये तो आपने खुद ही देखिए सवाल का जवाब भी दे दिया। लेकिन तो ये हमारे यहाँ क्या है, हमने क्या किया, हम मनुष्य जो है बहुत चालबाज है, आदमी से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है दुनिया में। तो वो अपनी तरकीब, अपने लाभ के लिए जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही पिरो लेता है। अब जो मांस शब्द का प्रयोग शास्त्र में आता है वो कहते हैं उड़द की दाल को, मांस उड़द को बोलते हैं। और रस को बोला गया है चावल, क्योंकि वो पानी से बनता है। तो रसो वैसा, और जो हमने साथ में शर्करा की बात की, तो आप अगर चावल जो देसी घी से युक्त हो, उसमें गाय का घी हो और चावल हो और शर्करा यानी कि बूरा या खांड या शक्कर या शहद का मिश्रण हो जाए और उड़द की दाल के भात को आप साथ में ग्रहण करें, तो उसमें वो जो है बहुत बलिष्ठ होता है शरीर के लिए। और इतना बलिष्ठ होता है जितना कि कोई जानवर की तुलना की गई फिर बकरे से और सांड से, जो ये होता है, सांड को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बुल से, उसकी तुलना की गई बुल से। तो अब आदमी को लगा कि भाई बुल को ही आप काट दो, आप जो है इनकी बलि दो, आप बकरे की बलि दो। ये अपभ्रंश हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई परमात्मा अपने किसी भी प्राणी को कभी भी समाप्त करके प्रसन्न नहीं हो सकता। जैसे बोलते कि काली माता बकरा लेती है, काली माता ने किससे बात हुई कभी किसी की? देवता बकरा लेता है, ये बोलते हैं। ये मैंने बताया, ये वो नहीं ले, ये काली माता बकरा नहीं मांग रही हैं। ये जो काले देव बैठे हैं ना खाने वाले, वो उनको चाहिए ये असल में। वो जो जिनको ये खुद भक्षण करना है वो ऐसी व्यवस्थाएं बताते हैं। इसका निषेध है कि बड़े लंबे समय तक चलता रहा। तो लोग देखिए, बलि क्या है? बल को आहूत कर देना, बल को उत्सर्ग कर देना, अपने बल को तिरोहित कर देना, अपने बल को परमात्मा के चरणों में प्रकट कर देना। बलि वहाँ से बना है। तो बल क्या है? बल है धन का, तो आप धन का त्याग करें, आप वहाँ दान दें। बल है शरीर का, तो शरीर से सेवा करें, शरीर से व्रत रखें तो शरीर थोड़ा जीर्ण होगा। कुछ समय तक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो वो ताकत का जो बल है वो कम हो जाएगा। बल है आपके मकानों का, समाजों का, पद का, प्रतिष्ठा का, ये जो सारे बल हैं, पैसे का, इसको घटाएं तो बलि होती है। बलि किसी बेचारे निरीह प्राणी को आप काटने से बलि थोड़ी होती है। अब आप देखिए, अगर कहीं बकरों की दुनिया होगी तो उनको फिर मनुष्यों की बलि बताई गई होगी। अगर बकरे की दुनिया कहीं है और बकरों से कोई पूछे कि भाई तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए क्या चाहिए, तो कहेंगे हमें मनुष्यों की बलि देनी है। तो फिर आप क्या करेंगे? बड़ा ये अजीबोगरीब है। ये प्रकृति में, ये शास्त्रों में इसका कहीं बहुत विशेष वर्णन नहीं है। कुछ शास्त्रों में जो लोगों ने, ये क्या हुआ, चौथी शताब्दी से, फ्रॉम 4th century अप टू 20th century, 20वीं शताब्दी तक जिसमें हम बैठे हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों का बहुत ठीक से भाष्य नहीं हुआ, उनके पारायण नहीं हुए। अब जहाँ वो मांस था, जो मैंने बताया उड़द की दाल, उस पर बिंदी लगा दी तो मांस हो गया। अब अगर देखिए पुस्तक में लिखा है कि मांस और रस और सबके बारे में लिखा है, तो ये गलत है। ये सात्विकता के विरुद्ध है और ये इसका निषेध आदि शंकर ने भी किया है। महर्षि दयानंद जी का जो भाष्य है उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। और भी बहुत सारे जितने हमारे गुरु और आचार्य हैं उन्होंने इसके बारे में पूरी स्पष्ट व्याख्या दी है। वल्लभाचार्य जी का पूरा व्याख्यान है इसके ऊपर। तो ये बलियां जो हम निरीह पशुओं की चीज़ों की देते हैं, ये गलत है। इससे कोई परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। आप उनके जीवन देखें जो इन बलियों के कार्यों में जुड़े हैं, उनके जीवन में आप एक विभत्सता देखेंगे, एक क्रूरता देखेंगे, एक क्रोध देखेंगे, एक बिखराव देखेंगे। उनके जीवन में आप एक हिंसा देखेंगे। तो जहाँ ये हिंसा है, क्रूरता है, क्रोध है, वैमनस्य है, बैर है, जहाँ ये किसी के जान लेने के लिए आदमी आतुर है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव,
संतोष ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये हमारी अपनी जो हमारे जीवों के स्वाद हैं। अब एक समय था जब शरीर के बल का मूल्यांकन बलिष्ठ होने से किया जाता था कि आप कितने बलवान हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ सारी तलवारों से होती थी। लठ से लड़ते थे आप, लाठी डंडे से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, आप घोड़ों पर चढ़कर जाते थे। तो वहाँ शरीर के बल की प्रमुखता होती थी। अभी 100 साल पहले तक ऐसा होता रहा, 150 साल पहले तक ऐसा होता रहा कि लड़ाई आमने सामने की होती थी। तो अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए लोगों ने मांस का सेवन शुरू किया, क्योंकि जिस चीज़ को इंटेक करते हैं शरीर में वैसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो वो जो लड़ाका थे, वो जो जाके वहाँ लड़ाई लड़ते थे सेना में, फौज में, वो उस चीज़ को इंटेक करते थे, क्योंकि सीधा साधा सिस्टम था कि आप बढ़ाएंगे आपका शरीर बढ़ेगा। लेकिन आज तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप देखिएगा जो अधिक मांसाहार करने वाली कौमें हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं होती, बहुत बुद्धिमान नहीं होती, बहुत कम बुद्धिमान होती हैं। मतलब मैं कहूँगा माफ़ी से कि मिडिल ईस्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा मांसाहार है, अरब के देशों में, वहाँ एक माचिस का भी आविष्कार नहीं होता है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो ये हम पशुता जो है, पशु को हिंसा करके, उसको मार करके, हमारे हिंदू धर्म में कई जगह मैं ऐसी परंपरा को देखता हूँ, ये गलत है, ये बंद होनी चाहिए। इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उन लोगों के आप जीवन देख लें जो इन परंपराओं में जुड़े हैं, उनकी खुद के जीवन देख लें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इससे हम जितना बचें उतना अच्छा रहता है। और दूसरा, जहाँ तक बात आपने कही कि कोई भी असत्य पूर्ण रूपेण नहीं होता, कोई भी झूठ 100% नहीं होता, सिर्फ सत्य ही 100% होता है। सत्य है परमात्मा। और ऋग्वेद में जो हमारे वेदास में श्लोक आता है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही पूर्ण की बात कर सकता है, और पूर्ण में से जब पूर्ण को घटाओगे तो भी पूर्ण बचता है, और पूर्ण में कुछ भी जोड़ दीजिए तो भी पूर्ण रहता है। पूर्ण है परमात्मा, तो उसको किस चीज़ से आप पूर्ण करोगे? ये तो हमारे मन के विकार हैं। और फिर परमात्मा को अगर किसी की बलि लेनी है तो आपको माध्यम थोड़ी बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने किसी के बारे में निर्णय कर ही लिया कि इसको धरती पर अब नहीं रहना चाहिए, तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड की भी 100वें हिस्से का काम है। वो तो फिर प्राणी गया दुनिया से, चाहे मनुष्य है, चाहे बकरा है, भेड़ है, जो भी है। लेकिन इससे हमारी पशुता बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, अविश्वास और धारणाएं खराब पैदा होती हैं। इससे हमें बचना चाहिए। इन परंपराओं को धीरे धीरे समाप्त करने का समय है, इनको ख़त्म करना चाहिए। इनसे कोई बहुत लाभ नहीं है। इन पशुओं की बलियों से बीमारियां पैदा होती हैं, रोग पैदा होते हैं। और जब किसी भी प्राणी को आप मारते हैं, मारने के समय जो उसकी चेष्टाएं और उसके शरीर की जो भाव भंगिमाएं हैं, देखिए अभी बॉटनिकल साइंस में ये प्रूव हो गया है कि पेड़ पौधे भी भावनाओं को समझते हैं। अभी हुआ ना ब्राज़ील में जो लोगों ने, और साउथ अफ्रीका में, वहाँ बहुत सारे लोगों ने एक प्रयोग किया कोरोना के समय में कि वो सारे लोग जाकर के पेड़ों से चिपके और प्रार्थनाएं की कि उनका आरोग्यता, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और उनको लाभ मिला। तो हम तो बहुत पहले से इस पद्धति को करते रहे हैं कि पेड़ों से आप लिपटें, पेड़ों से। जब पेड़ भी इतना संवेदनशील हो सकता है कि आपकी बात सुने और आपके जीवन में किसी लाभ हानि को क्रिएट कर सके, तो क्या सजीव प्राणी नहीं होगा? तो ये सिर्फ हमारी लिप्साएं हैं। मनुष्य को कुछ खाना है, मनुष्य को कुछ पीना है, तो उन्होंने ये इस तरह के ढंग और इस तरह के ढर्रे पैदा कर लिए हैं। इनसे हमें धीरे धीरे बचना होगा। और ये चीज़ें बहुत लाभ नहीं देती हैं, ये लाभ नहीं। आप उनसे पूछें जिन्होंने इन बलियों के नाम पर बहुत सारे पशु अब तक मरवा डाले हैं, उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं आया है, फर्क आएगा भी नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है, ये न्याय सम्मत नहीं है, ये परमात्मा सम्मत नहीं है, ये ईश्वर इससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात।